हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू टू द चैनल एडवेंचर्स। आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और क्रैश कोर्स में आप लोग अच्छे रिस्पांस दे रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। सारे वीडियोज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग जाकर देखो अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। तो आइए डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इस वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 0 to 2 mod of x minus 1 into dx, है ना। mod of x minus 1 dx 0 to 2 लिमिट है, इसको सॉल्व करना है ना। तो देखिए ये जो मॉड है, पहले उसको मॉड को सॉल्व करना है, मतलब मॉड को हटाना है, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो मॉड के अंदर में लिखा हुआ है x minus 1। तो मॉड के लिए जो फंक्शन था मॉड का, उसको ब्रेक करेंगे कि जब मॉड के अंदर में पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तो वो मॉड ओपन होगा प्लस साइन के साथ। अब मॉड के अंदर में अगर नेगेटिव क्वांटिटी होगा तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे देखिए मॉड 0 कहाँ पे हो रहा है, 1 पे। अगर x का वैल्यू 1 से थोड़ा कम रखेंगे, ठीक है, तो ये जो मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है वो हो जाएगा नेगेटिव। और अगर मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव होगा तो बाहर में माइनस लगा देंगे, तभी वो क्वांटिटी पॉजिटिव बन जाता है। इस तरह से मॉड को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब 1 एक पॉइंट आ रहा है जहां पे हम इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 to 2 लिखा हुआ है, 1 इसका पॉइंट आ गया जहां पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से 0 to 1 प्लस 1 to 2 इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे। तो ये अब लिखेंगे 0 to 1 और प्लस 1 to 2। अब 0 to 1 में जब वैल्यू 1 से छोटा है x का, तो x minus 1 का जो मॉड है तो वहां पे x minus 1 नेगेटिव होगा और फिर उस केस में मॉड ओपन करेंगे माइनस साइन के साथ। तो ये होगा माइनस ऑफ x minus 1 इंटू dx। और 1 से 2 अगर लेते हैं तो इसमें मॉड के अंदर जो क्वांटिटी x minus 1 है वो पॉजिटिव होगा और उस केस में मॉड ओपन करेंगे प्लस साइन के साथ। तो ये होगा x minus 1 इंटू dx। ये हम इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में स्प्लिट कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे माइनस ऑफ x minus 1 है, मतलब माइनस x प्लस 1 है ना, माइनस x प्लस 1। तो ये होगा माइनस ऑफ x स्क्वायर बाई 2 प्लस x और लिमिट का वैल्यू 0 to 1 प्लस यहाँ पे x minus 1 है तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का माइनस x 1 to 2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट रखेंगे 0 to 1 है ना, 0 to 1 है तो 1 रखेंगे पहले अपर लिमिट। तो 1 अगर रखेंगे तो ये होगा माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, अपर लिमिट रख दिए माइनस। अब रखेंगे लोअर लिमिट तो लोअर लिमिट 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 ना माइनस। अब रखेंगे लोअर लिमिट, ये होगा 1 बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 2, ये तो 0 ही हो गया ना, ये 0 ये 0, यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस 1 बाई 2 और माइनस तो प्लस 1 बाई 2। तो इसका इंटीग्रल का वैल्यू आ गया 1। तो इसको सॉल्व कर दिए तो इसका वैल्यू आ गया 1। इस तरीके से ये जो मॉड था, मॉड को डिफाइन करने के लिए एक पॉइंट मिला जहां पे इस मॉडुलस फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा था, वो था 1। तो 1 पे हम इस इंटीग्रल को स्प्लिट कर दिए। तो 0 to 2 था, 0 to 1 प्लस 1 to 2 और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसान तरीके से है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। फिर से यहाँ मॉडुलस फंक्शन है तो मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व पहले करना है। तो मॉडुलस फंक्शन अगर नेगेटिव होगा तो माइनस साइन लगाएंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन लगाएंगे मॉड हटा के। तो यहाँ पे जो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 है, अगर 0 से लेस रखते हैं x का वैल्यू, मतलब माइनस पाई बाई 2 से 0, तो यहाँ पे साइन एक्स नेगेटिव होगा, उस केस में मॉड ओपन करेंगे माइनस साइन के साथ। तो इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में स्प्लिट करते हैं। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 टू 0, जिसमें होगा ये माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, प्लस नेक्स्ट होगा 0 टू पाई बाई 2, जिसमें होगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ पे माइनस है और फिर माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो ये होगा कॉस एक्स और माइनस पाई बाई 2 टू 0 प्लस यहाँ होगा माइनस ऑफ कॉस एक्स 0 टू पाई बाई 2,
ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिमिट रखते हैं, जब रखेंगे लिमिट अपर लिमिट 0 तो cos 0 1 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो cos माइनस पाई बाई 2 0 प्लस यहाँ रखेंगे अपर लिमिट 0 माइनस, अब रखेंगे लोअर लिमिट हो जाएगा -1, क्योंकि रखेंगे cos 0 1 और माइनस लगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 और +1 तो इसका आंसर आ गया 2। तो इस इंटीग्रल का वैल्यू हो गया 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ लिखा हो 0 to 2 mod of x² + 3x - 4 into dx। तो ये जो मॉड के अंदर में लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² + 3x - 4, अब देखना है कि ये जो मॉड के अंदर फंक्शन है ये कहाँ पे अपना डेफिनेशन चेंज करेगा, उसके लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो x² + 3x - 4 का फैक्टराइज होगा x + 4 × x - 1, ये होता है ना। तो अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 2 mod of x + 4 × x - 1। तो देखिए एक तो -4 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, तो -4 इसके बीच में नहीं है लेकिन 1 इसके बीच में है, तो 1 पे इस फंक्शन को स्प्लिट करेंगे। अगर x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा रखेंगे, x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और मॉड ओपन करेंगे प्लस साइन के साथ। अगर x का वैल्यू 1 से छोटा रखेंगे तो ये मॉड ओपन करेंगे माइनस साइन के साथ। तो ये जो i है ये स्प्लिट होगा दो इंटीग्रल में, एक 0 to 1 जिसमें ओपन करेंगे माइनस साइन के साथ, तो इसमें माइनस लगाना मतलब यहीं पे माइनस लगाना, तो -x² + 3x - 4 प्लस 1 to 2 of x² + 3x - 4 into dx, यहाँ भी dx ये लिख दिए। तो 0 to 1 में ये फंक्शन चेंज हो गया माइनस साइन के साथ ओपन होगा, और ये यहाँ पे 1 से 2 में ये फंक्शन ओपन हुआ प्लस साइन के साथ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो i = आ जाएगा -x², तो माइनस ऑफ ये हो जाएगा x³ / 3 + 3/2 x² + 4x, ठीक है इतना। और यहाँ लिमिट लगा देंगे 0 to 1, ठीक है। अब प्लस के साइन के साथ ये वाला, तो ये होएगा x³ + 3/2 x² माइनस एक सेकेंड है, यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ पे क्योंकि -4 है तो -4x, और यहाँ पे -4x, ये होगा 1 to 2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले रखते हैं अपर लिमिट, फिर रखेंगे लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे तो ये होगा माइनस ऑफ, तो ये होगा 1/3 + 3/2 - 4, अपर रख दिए माइनस। अब रखते हैं लोअर लिमिट, तो लोअर रखेंगे सब तो सब 0 हो जाएगा ना, ये माइनस साइन के साथ था ऐसा। तो अब यहाँ पे वहाँ पे रखेंगे अपर लिमिट 2 रखेंगे, तो ये होगा 2 2 2 8/3 प्लस 4 2, तो यहाँ हो जाएगा 6, क्योंकि 4 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, 6 माइनस और 8, ठीक है, माइनस। लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो ये होगा माइनस ऑफ 1/3 प्लस 3/2 - 4, क्लियर। तो अब देखिए ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों सेम है ना, दोनों सेम है तो इसको एक ही साथ ऐड कर देंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं कि 8/3 है और -2 है, तो 8/3 - 2, तो ये होगा 8/3 - 2 मतलब 2/3, क्योंकि -6 तो 2/3, तो इसको लिख देंगे पहले इसको। तो ये आ गया i = 2/3, ये लिखा है 2/3 -2 टाइम्स ऑफ, एक -1 ये है, एक -1 ये है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ इसका एडिशन। इसको जब ऐड करेंगे तो ये एलसीएम लेते हैं 6, ये होगा 2 + 9 - 24, ठीक है। तो ये होगा 2/3 माइनस ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे 3 कट जाएगा, 9 + 2 11 - 24, तो ये होगा -20 - 13, तो माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 13/3, तो ये होगा 15/3 = 5। तो ये हो गया इसका आंसर 5। तो इस इंटीग्रल का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 5। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ लिखा हुआ 1/e to e ln x, मतलब log x बेस e है तो ln x का मॉड ऑफ dx, इसको सॉल्व करना है। तो ये मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन ये देखना है कि ln x कहाँ पर ये अपना डेफिनेशन ब्रेक करता है, डेफिनेशन चेंज करता है। मतलब मॉड लिखा हुआ है ना, अगर इसमें नेगेटिव होगा तो वो होगा माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन के साथ ओपन करेंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि वो 0 कहाँ पे हो रहा है। तो ln 1 पर 0 होता है,
तो 1 के बाद अगर कोई वैल्यू रखेंगे तो ये होगा पॉजिटिव, 1 के पहले कोई वैल्यू रखेंगे तो वो होगा नेगेटिव। मतलब 1 पे यहाँ पे ब्रेक करना है, इंटीग्रल स्प्लिट करना है, 1 पे ब्रेक करना है इंटरवल इसका। तो 1/e, तो यहाँ पे इंटीग्रल ब्रेक करेंगे तो 1/e to 1 प्लस 1 to e। 1/e to 1 लेंगे तो यहाँ पे होगा माइनस साइन के साथ, ये होगा माइनस ऑफ ln x dx, ठीक है। ये होगा प्लस साइन के साथ ln x dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस x, जो इसका हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन इन डिफरेंट इंटीग्रेशन में किए थे ना कि ln x का जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करेंगे। इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, और 1 होगा वहाँ पे सेकंड फंक्शन, यूनिट होगा सेकंड फंक्शन। तो इसका होगा x ln x माइनस x, तो माइनस लगा हुआ है x ln x माइनस x, ये होगा 1/e to 1 प्लस यहाँ होगा x ln x माइनस x, और ये लिमिट लगा देंगे 1 to e, ठीक है। अब रखते हैं यहाँ पे अपर लिमिट। जब रखेंगे यहाँ पे अपर लिमिट, ये होगा ln 1 जो 0 हो जाएगा तो माइनस ऑफ, और ये 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, ये अपर लिमिट माइनस। अब रखते हैं यहाँ पे लोअर लिमिट। तो जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये माइनस है, ये माइनस प्लस कर देते हैं, 1/e रखते हैं तो ये होगा 1/e, और ln 1/e का वैल्यू होगा -1, ठीक है, -1 माइनस 1/e, ये हो गया, ln रख दिया। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखते हैं e रखते हैं तो e पर ln e का वैल्यू 1 होगा तो e 1 माइनस e, ठीक है, e इंटू 1 माइनस e। अब रखते हैं लोअर लिमिट। जब रखेंगे लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो ln 1 का वैल्यू 0 होता है तो 0 माइनस 1, ठीक है, इतना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो i इक्वल टू आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस 1/e माइनस 1/e तो माइनस 2/e, उसके बाद ये तो 0 हो गया, ये हो गया प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस 2/e, तो 2 माइनस 2/e हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे 0 to 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बोलेंगे GIF। तो यहाँ पे GIF ऑफ x dx 0 to 2 लिखा हुआ है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका ग्राफ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोग लिखते हैं ऐसे, जब उसका ग्राफ बनाते हैं तो 0 to 1 में वो होता है 0, ऐसा ग्राफ बनते जाता है, यहाँ पे होता है ओपन। तो 0 to 1 में 0, 1 to 2 में 1, 2 to 3 में 2, ऐसा होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा, फंक्शन x के टर्म में नहीं आएगा। तो देखिए 0 to यहाँ पे हर इंटीग्रल के लिए हर इंटरवल में, हर एक इंटीग्रल में ब्रेक करेंगे इंटरवल को। देखिए तो 0 to लिखा हो तो 0 to 1 प्लस 1 to 2, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू होता है 0 इंटू dx, 1 से 2 में 1 इंटू dx होता है, ठीक है। इसका वैल्यू 0 ही हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा x, तो x 1 to 2, तो i इक्वल टू आंसर आ जाएगा 2 माइनस 1, दिस इज 1, तो इसका आंसर आ गया 1। तो इसी टाइप से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये और भी क्वेश्चन उस पर। तो यहाँ लिखा हुआ 2x का GIF 0 to 2 इंटू dx। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2x को मान लेते हैं t, यहाँ पे आ जाएगा 2dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt/2। उसके बाद अगर लिमिट चेंज करेंगे, x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 तो t का वैल्यू 4, और यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट फंक्शन t, और dt मतलब हो जाएगा, dx मतलब हो जाएगा dt/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग i इक्वल लिख सकते हैं 1/2 ऑफ, अब जो 0 to 4 है यहाँ पे t लिखा हुआ, तो हर एक इंटीग्रल में इसका लिमिट चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 1 में 0 dx प्लस 1 to 2 में dt है ना यहाँ पे, तो 1 to 2 में हो जाएगा 1 इंटू dt प्लस 2 to 3 में 2 इंटू dt प्लस 3 to 4 में 3 इंटू dt। ये इसको इंटीग्रल को स्प्लिट कर दिया 4 इंटीग्रल में। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू आ जाएगा 1/2 का 1/2, और इसका तो 0 ही हो जाएगा ना, इसका 0 हो जाएगा प्लस इसका हो जाएगा t, तो लिमिट रख देंगे 1 to 2, इसका हो जाएगा 2t, लिमिट रख देंगे 2 to 3, इसका हो जाएगा 3t, और लिमिट रख देंगे 3 to 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे i इक्वल टू 1/2, और इसका वैल्यू 2 माइनस 1 1, इसका वैल्यू 6 माइनस 4 2, इसका वैल्यू 4 कितना हो जाएगा 12 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 3।
तो 3 + 2 + 1 6/2 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरह से इस इंटीग्रल का वैल्यू आ गया 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे लिखा हुआ 0 to 2 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इनटू dx। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ 1 2 3 यहाँ पे ये होगा 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ जब बनाते हैं तो 0 से 1 के बीच में इसका जो ग्राफ होता है ये स्ट्रेट लाइन होता है, और इसका इक्वेशन हो गया y = x, इसका इक्वेशन y = x - 1, इसका इक्वेशन y = x - 2, ऐसे इसका ग्राफ होता है। तो 0 to 2 लिखा हुआ है ना, तो 0 to 1 और 1 to 2 लिखेंगे। तो जब 0 to 1 लिखेंगे इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे 0 to 1 + 1 to 2। तो 0 to 1 में ये जो फंक्शन है ये होगा y = x, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा x dx। 1 से 2 में ये होता है x - 1, तो 1 से 2 में ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये होगा, तो 1 से 2 में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये होगा x - 1, तो x - 1 * dx, ठीक है इतना। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं I = तो x है ना, तो ये होगा x²/2, लिमिट रखेंगे 0 to 1, ये होगा x²/2 - x, लिमिट रखेंगे 1 to 2। तो फिर इसका लिमिट सॉल्व करेंगे तो पहले रखेंगे अपर लिमिट, ये होगा 1/2 - 0, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4/2, ये 2 - 2 - 1 रखेंगे तो 1/2 - 1, ये तो हो जाएगा 0, ये होगा 1/2, तो I = हो जाएगा 1/2, ये 0 -1/2, तो +1/2, दिस = 1। तो इसका आंसर आ गया 1। तो अब है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ लिखो 0 to 3/2 x² का GIF * dx। तो ग्रेटेड इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x² dx। तो अब यहाँ पे देखना है कि जहाँ पे जो ग्रेटेड इंटीग्रल फंक्शन उसका वैल्यू 0 से 1 होगा वहाँ पे वो 0 देगा, जहाँ 1 से 2 होगा वहाँ पे 1 देगा, इस टाइप से। तो x² है ना, x² है, तो इसको इंटीग्रल हम लोग चेंज करेंगे। एक तो 0 to 1 होगा, प्लस 1 से हो जाएगा √2, और फिर प्लस √2 से हो जाएगा √3, क्योंकि 1 पे 1 होगा, √2 पर 2 होगा, √3 पर 3 होगा, तो वो अपर लिमिट 3/2, इसका वैल्यू होता है 1.5। अगर लिखेंगे √3 तो 1.71 चल जाएगा ना, 1.73 चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो √3 तो इससे बड़ा हो जाएगा ना, तो यहाँ से √2 से जाएंगे 3/2 तक ही, और 0 से 1 में ये होगा 1 * dx, 0 से 1 में ये होगा 0 * dx, 1 से √2 में ये होगा 1 * dx, √2 से 3/2 में होएगा 2 * dx। ये फंक्शन आ जाएगा, चेंज हो जाएगा ऐसा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, खत्म इसका। ये हो जाएगा x, इसका 1 से √2, ये होगा 2x, √2 से और 3/2, ठीक है। तो अब I = हो जाएगा यहाँ पे √2 - 1 प्लस, अब रखेंगे अपर लिमिट 3/2 × 2, तो ये हो जाएगा 3 - 2√2। तो अब I = आ जाएगा कितना, √2 और -2√2, ये हो जाएगा -√2 और 3 - 1 2, तो आंसर हो जाएगा 2 - √2। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 - √2।